अरे कल्याण बेटा, कैसे हो? आज कैसे याद कर लिया सुगरा खाला को? हैं, नंबर मिलाया उसका, मिल गया सुगरा खाला का। या इलाही, ये माजरा क्या है? कैसी हो? इतने दिनों से फोन ही नहीं किया, याद नहीं आई मेरी? अरे कल्याण बेटा, आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो सुगरा खाला से? उफ, मारे गए, फिर सुगरा खाला का नंबर। मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब, क्या क्या कहा? आप आलमे अरवा से तशरीफ ला रहे हैं? देखिए देखिए मिर्जा, मेजबानी का शर्फ हमें देना होगा, वरना हम जहर खाकर मुस्तकिल तौर पर आपके बहिश्ती खलवत कदे में डेरे जमा लेंगे। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद। इसीलिए कहती हूँ, सोने से पहले दीवाने गालिब का मुताला ना किया करें। लेकिन आपको कोई कैसे समझाए? ये उल्टे सीधे ख्वाब तो आपका मामूल बन गए हैं। सारा दिन गालिब के अशार और फिर नींद में मिर्जा से मुलाकातें। बेगम साहिबा, लगता है मिर्जा गालिब का गलबा है, जो नींद के गलबे में कुछ और बढ़ जाता है। आप दोनों जो कहना चाहते हैं कह लीजिए, लेकिन हमसे मिर्जा गालिब की बेवफाई का आलम देखा नहीं जाएगा। क्या मतलब? ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, पानी लाऊं? हो सकता है इसके 2-4 छींटों से मिर्जा साहब की नींद टूट जाए। अरे क्या बक रहे हो? हम गहरे सदमे से 2-4 हैं और आप ये सब मजाक समझ रहे हैं। कैसा सदमा? क्या देख लिया आज ख्वाब में? ख्वाब में नहीं, हकीकत में मुलाकात हुई मिर्जा गालिब से। हम नींद की वादी में कदम रखते ही आज रूहानी परवाज करते करते आलमे बाला में पहुंचे। पुरानी तर्ज के दरवाजे से गुजरकर
बड़ी सी हवेली में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, मिर्जा गालिब की रस्म ताज पोशी की तकरीब है। दूर से मिर्जा को आवाज दी, उन्होंने सुनी, अनसुनी कर दी, लेकिन हम किसी तरह उनके करीब पहुंचने में कामयाब हो गए। मालूम हुआ मिर्जा कुछ रोज कयाम की गरज से आलम खाकी में आने का इरादा रखते हैं। सो हमने उनसे मेजबानी का शर्फ हासिल करने की दरख्वास्त कर दी। इनकार तो किया, लेकिन हमें यकीन है इस खिदमत का एजाज हमें ही मिलेगा। उस्मान मिर्ज़ा, लगता है आपके दिमाग पर कोई गहरी चोट पड़ी है। इस तरह की गुफ्तगू तो कोई हवास बाख्ता शख्स ही कर सकता है। अरे क्या मतलब, हम मखबूतुल हवास हैं क्या? उमराओ, तुम्हें इस नालायक कल्याण ने बहकाया है। ये हर्जा सराई यकीनन इसी की बदजुबानी का नतीजा है। हम पर नाहक इल्जाम है बड़े मियाँ। क्या मुझे बड़े मियाँ कहा? अरे तुम्हारी और मेरी उम्र में फर्क ही कितना है। कल्याण, तुम जाओ यहाँ से। मिर्जा साहब, आप मेरा हिसाब कर दीजिए। अब यहाँ रूहों की महफिलें लगेंगी, भूत और चुड़ैलें उतरेंगी। हमारा गुजारा नहीं है अब यहाँ। हम चिंची चलाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन अबे नाहंजार, सबसे बड़ी बदरू तो तुम हो इस घर में। उमराव बेगम, क्या आलम होगा अगर मिर्जा गालिब ने हमारी दरख्वास्त कबूल कर ली और हमें मेजबानी का शर्फ बख्श दिया। आप वाकई बहकी बहकी बातें कर रहे हैं मिर्ज़ा। अगर आपकी दिमागी हालत ऐसी रही तो हम सब भी। सच मानिए उमराव बेगम, मिर्जा गालिब जो कहते हैं होकर रहता है। उन्होंने कह दिया तो बस कह दिया। लेकिन ये तो सब आपने ख्वाब में देखा था, फिर सच कैसे हो जाएगा? हाँ, ऐसा ख्वाब सच्चा हो गया तो हम भी आपके मोतरफ हो जाएंगे। होगा हमारा ख्वाब सच्चा। यहाँ मुझसे बढ़कर मिर्जा गालिब का शैदाई होगा भी कौन। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। लगता है मिर्जा उस्मान बेग का ख्वाब सच्चा होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई मिर्जा गालिब यहाँ वारिद होने वाले हैं? अल्लाह खैर करे। तेरा क्या होगा कल्याण? कम बखत मारे रिक्शे ने तो कमर ही तोड़ के रख दी। आदाब सुगरा खाला। सुगरा खाला, मुझे तो लगा था कि मिर्जा गालिब की रूह नाजिल होने वाली है, मगर ये तो आप हैं। अरे कल्लू मियाँ, क्या खुराफात बक रहे हो? मैं तुम्हें मिर्जा गालिब की रूह दिखाई देती हूँ क्या? देखा खाला, दाल में कुछ काला है ना? अम्मा, अम्मा मुझे डर लग रहा है।
कल्लू मियाँ, ये कैसी आवाजें हैं और ये घर के अफराद कहाँ हैं? आप बैठिए, मैं सबको बुलाता हूँ। अरे सुगरा आपी, आज अचानक कैसे आना हुआ? अरे उमराओ, क्या पूछती हो? इस पप्पू ने ऐसा नाक में दम किया कि आना ही पड़ा। 4 दिन से रट लगाई हुई थी कि अब्दुल्ला के घर जाना है। आदाब खाला। जीते रहो बेटा। मिर्जा उस्मान भैया नजर नहीं आ रहे? होंगे किसी मुशायरे में और मदासराई कर रहे होंगे मिर्जा गालिब की। अरे बहन, अकीदत तो हमें भी है मिर्जा गालिब से। आहा, आज तो रौनकें बढ़ गई घर की। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते। बस मिर्जा, आपकी यही बातें तो हमें खींच लाती हैं इतनी दूर से। लगता है आज आके रहेंगे मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब आके रहेंगे? क्या मतलब? मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त। मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिरा भी न सकूं। कब से हूँ क्या बताऊं जहाने खराब में। कब से यही है ना मिर्जा उस्मान बेग का घर? यही है, यही है। फिर यहाँ खामोशी कैसी? सब छुपे हुए हैं, छुपे हुए हैं। भी रखूं गर हिसाब में। आदाब अर्ज है मिर्जा। अरे उस्मान मिर्जा, आपने तो हमें मायूस ही कर दिया था कुछ लम्हे। शायद आपको मालूम नहीं कितने पापड़ बेलना पड़े हमें आपके घर तक रसाई पाने में। माजरत ख्वाह हूँ मिर्जा, और शुक्रगुजार भी कि इस बंदा नाचीज की ख्वाहिश का एहतराम किया आपने और शर्फ बख्शा मेजबानी का। आदाब अर्ज है मिर्जा गालिब भैया। आदाब अर्ज है मिर्जा गालिब। आदाब अंकल। जीते रहो। कहिए मिर्जा, कैसा रहा सफर? अरे मियाँ, क्या पूछते हो? हम समझे कि ज़मीन के हालात बेहतर होंगे। सुना है साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, लेकिन सड़कें और रास्ते इस कदर पेचीदा हो गए कि अपना दिल्ली वाला मोहल्ला बल्ली मारा तक ना पहचान सके। जो उड़न तश्तरी हमारे सफ़र के लिए मुख्तस हुई, वो ज़रा रफ्तार में सुस्त थी। 2 दिन लगे दिल्ली पहुंचने में। बाजारों में हुजूम, गलियां खाक उड़ाती हुई। अपने मुसलमान भाई जिस हाल में छोड़े थे, वो अभी तक उसी हाल में हैं। कमबख्तों ने अभी तक कबूतर उड़ाना और मुर्ग लड़ाना भी नहीं छोड़े। पान की पीकों से गलियों की दीवारें काली कर दी। गटरों की बदबू से तो हमारा दम ही घुटने लगा। हमने उड़न तश्तरी के पायलट से दरख्वास्त की कि भाई हमें लाहौर ही ले चलो। सुना था बड़ा शहर है। गलती से गवाल मंडी में उतर गए। वहाँ भी वही दिल्ली वाला नक्शा। लाहौर के बारे में जो सुना था वो देख ही ना पाए। अरे मिर्जा साहब, यही हाल हमारे कराची का भी है। शुक्र है आपकी उड़न तश्तरी वहाँ नहीं रुकी, वरना वहाँ से फिर सीधे आलम बाला में ही पहुँच जाते। भूत अंकल, बताइए ना फिर क्या हुआ? गुस्ताख बच्चा, गुस्ताख बच्चा। मुआफ कीजिएगा मिर्जा गालिब, ये बच्चे आपकी कदर क्या जाने। अंग्रेजी वाले स्कूलों ने तो इनके दिमाग ही पिलपिले कर दिए हैं। हाँ, याद आया मिर्जा साहब, क्या ही अच्छा होता
अगर आप अपने हमरा उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ को भी ले आते और हमारे इकबाल और फैज़ भी हमसे मुलाकात की गरज से तशरीफ़ ले आते। इकबाल और फैज़ से तो हमारी सरसरी मुलाकातें हैं, अलबत्ता मीर साहब अक्सर मुलाकात की गरज से तशरीफ़ लाते हैं। और उस्ताद इब्राहिम, उन्होंने तो अभी तक बहादुर शाह जफ़र की जान नहीं छोड़ी, हालांकि दरबारी खिलतें अपना पैद हैं। हमारे यहाँ तो दरबारी खिलतों की जगह प्लॉट दिए जाते हैं मिर्ज़ा। मिर्ज़ा उस्मान, आपने रस्मन अफराद खाना का तारुफ ही नहीं कराया। ये उमराव बेगम है, हमारी जोजा। अरे ये तो अच्छा इत्तेफाक है, हमारी जोजा का नाम भी तो उमराव बेगम था। इसीलिए तो किस्मत ने इन्हीं की ज़ौजियत का शर्फ बख्शा। ये आपके हम मर्तबा शायर तो नहीं, लेकिन आदात में आपके हम पल्ला ही हैं। ये है हमारा बेटा अब्दुल्ला और ये है सुगरा, हमारी जोजा की बड़ी बहन। ये पप्पू है, इनका बेटा। और ये हैं कल्याण मियाँ, मुरव्वतन हम इन्हें कल्लू कहते हैं। याद आया, जिंदगी में हमें भी जो खिदमतकार मुयस्सर थे, उनका नाम भी कल्याण ही था। मिर्ज़ा उस्मान आप ही का दूसरा जन्म है मिर्ज़ा, इसीलिए यहाँ उमराव बेगम भी है और कल्याण भी। भाई कल्याण, हमारा कल्याण भी हूबहू आपकी तरह था, न जाने क्यों वहाँ हमें नहीं मिल सका। हमारी तो ख्वाहिश है हम वापसी पर आपको साथ लेते चलें। यही परेशानी थी हमें मिर्ज़ा, हमें आपके आने की खुशी नहीं, अपनी जान से जाने का डर था। गुस्ताख नौकर, गुस्ताख नौकर। मिर्जा गालिब, ये तो हम पर आपका एहसान अजीम होगा कि हमारा कल्लू आपकी खिदमत पर मामूर हो जाए। आप इनके साथ खुद क्यों नहीं चले जाते? अरे भाई छोड़ो, क़याम के 7वें 8वें रोज फैसला करेंगे किसको साथ लेकर जाना है। वैसे हमारा असल नाम कुछ और है, अमराव तो फर्जी नाम है। अंकल, आपको पोइम सुनाऊं? क्या कहा? ये आपको नज्म सुनाना चाहते हैं। माशाअल्लाह, भाई जरूर सुनाओ। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा, दुम दबा के दौड़ा। छोटे मियाँ, आपको हमारा कलाम पढ़ने और याद करने का इत्तेफाक भी हुआ या नहीं? शरारती बच्चे, शरारती बच्चे। मिर्ज़ा साहब, ये बच्चे उर्दू में बहुत कमज़ोर हैं। इन बेचारों को तो सूफ़ी तबस्सुम की नज़में याद नहीं होती। पिछले दिनों इकबाल का एक शेर याद कराना था। यकीन मानिए ये बच्चा मेरा दिमाग चाट गया, लेकिन इकबाल का शेर ना याद कर सका। ओह, ये बेचारे करें भी तो क्या, इतनी सी उम्र और पढ़ाई का इतना बोझ। अरे इस उम्र में तो हम घर दामाद बन चुके थे। छोड़िए मिर्जा, आप कुछ सफर का हाल बयान कर रहे थे। हाँ, तो लाहौर से हमने आपके घर के नक्शे पर गौर किया। अंकल, गूगल पे सर्च की होगी आपने। फिर शरारत, फिर शरारत। अरे ये गोगा कौन है मिर्जा उस्मान? गोगा नहीं, गूगल। लेकिन छोड़िए मिर्जा, आप क्या करेंगे गूगल के बारे में जानकर? इस गूगल और सोशल मीडिया ने तो हमारी जान खाई हुई है। अंकल, आप गूगल के बारे में ही नहीं जानते तो फेसबुक और ट्विटर से तो बिल्कुल ही वाकिफ नहीं होंगे। वैसे अंकल, आपके पास मोबाइल सेट कौन सा है? अरे भाई, अब ये मोबाइल किस बला का नाम है? अरे मिर्ज़ा साहब, क्या करेंगे जानकर? हम आपके दीवान को पढ़कर जवान हुए और ये नस्ल मोबाइल फ़ोन के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। ये ज़रिया इब्लाग है मिर्ज़ा साहब। एक जगह से दूसरी जगह किसी भी शख्स से गुफ्तगू हो सकती है इससे। इसका मतलब मकतूब तो आपकी ज़िंदगी से निकल चुका होगा। क्या ज़माना था किसी को ख़त भेजना,
फिर किसी के जवाब के लिए कासिद का इंतजार करना। अब्दुल्ला, तुम पप्पू को लेकर अंदर जाओ। वरना अंकल तुम दोनों को ऊपर वाले गूगल पर ले जाएंगे। कल्याण, तुम भी जाओ और मिर्जा साहब के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। पूछ लीजिए क्या खाएंगे मिर्जा, जुमेरात वाले चनों के चावल या मसूर की कच्ची दाल? मिर्जा उस्मान, कैसा नालायक नौकर है तुम्हारा। अब जाओ भी अंदर। मालूम नहीं बकरे का गोश्त मिर्जा की मरगूब ग़िज़ा थी जो तंग दस्ती के आलम में भी तर्क ना हुई। हाँ तो मिर्जा उस्मान बे, मैं सुना रहा था अपने सफ़र की रुदाद। लाहौर से जो उड़ी हमारी उड़न तश्तरी सीधी टी चौक पर रुकी। बड़ी देर तो वो चबूतरा तलाश करते रहे जिस पर FFC का बोर्ड आवेज़ा था। बाद में मालूम हुआ उसकी नई तामीर हुआ चाहती है, इसलिए वो पुराना चबूतरा तोड़ दिया गया। इसी बोर्ड के चक्कर में तो मैं FFC चौक क्रॉस कर गई, बड़ी मुश्किल से वापस पलटी। गेट वालों ने गेट पास बनाने में तो ताख़ीर नहीं की मिर्जा साहब। पास तो बना दिया, लेकिन ऐसी अजीब नज़रों से हमें देखा जैसे किसी ज़माने में इब्राहिम ज़ौक़ और बहादुर शाह ज़फ़र के दरबारी हमें देखा करते थे। सच कहा, उस ज़माने में आपकी नाकदरी भी हुई, लेकिन चाहने वाले भी तो बहुत थे आपके। चाहने वाले भी और चाहने वाली भी। मिर्जा साहब, लगता है आपको बेगम जान याद आ गई। अरे, आप उनके बारे में जानती हैं? क्यों नहीं, उन्हें नसीरुद्दीन शाह वाली फिल्म में देखा था। बेचारी जान छिड़कती थी आप पर, और आप ऐसे संग दिल कि उसे मिलने में भी बुखल से काम लेते थे। सिलसिला हाय रोज़गार ही ऐसा था। आलामे ज़िंदगी से फरागत नसीब होती तो उसे भी खातिर में लाते। ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा तो शेर कहने और कर्ज लेने में बीत गया। उस्मान मिर्ज़ा असदुल्ला बड़ा लंबा सफ़र करके आए हैं, अब उन्हें ज़रा आराम भी करने दीजिए ना। खाना तैयार हो जाएगा तो बेदार करा लेंगे। हाँ भाई, कुछ देर आराम ज़रूरी है। तबीयत बहाल हो जाए तो फिर मिलते हैं। मिर्ज़ा साहब, इसके बाद तो शायद आपसे आलमे बाला में ही मुलाकात हो। क्या ही अच्छा होता अगर आप अपना कलाम अपनी ज़ुबानी सुना देते। हमें बहुत पसंद है आपकी वो गज़ल। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। हर
पे कहते हो तुम के तू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख ही से टपका तो फिर लहू क्या है। तुम्हें कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा। कुरेद थे जो अब राख जुस्तजू क्या है। पप्पू देखना, पटाखा छोड़ने से पहले कहीं भूत अंकल उठ ना जाए। तुम चुप रहो ना, माचिस कहाँ है? तुमसे मुलाकात की दो ही सूरतें थीं मिर्ज़ा उस्मान। तुम आलमे बाला में आओ या मैं तुम्हारे घर आऊं, लेकिन कहीं तुम मजबूर कहीं मैं माजूर। आलमे अरवा से आलमे आबो गिल का सफ़र किया कि देखूं तो सही मेरे अशआर और ख़यालात से अहले इल्म व अदब ने क्या सीखा। लेकिन इससे बढ़कर ये बात भी थी कि उन्होंने अपनी आने वाली नस्लों को क्या दिया। हर चंद कायदा आम ये है कि आलम आबो गिल के मुजरिम आलम अरवा में सज़ा पाते हैं, लेकिन यूं भी हुआ कि आलम अरवा के गुनाहगार को दुनिया में भेज कर सज़ा दी जाती है। चुनाचे मैं यहाँ भेजा गया। सोचा था कुछ दिन क़याम करूँगा,
मुशायरे सजेंगे, मेरी गज़लें गुनगुनाई जाएंगी। लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। माना कि मैंने ज़िंदगी में तंगदस्ती देखी, कर्ज लिया, गुजर बसर के लिए कसीदे भी लिखे, औलाद की मौत का दुख झेला, उमराव बेगम के आंसू देखे जिसने हर दुख सहा और मेरा साथ दिया। हम असरों के हसद और नाकदरी का शिकार हुआ, लेकिन खुश था कि कभी मेरा लिखा हुआ किसी के काम आएगा। हैरान हूँ कि तुमने उर्दू ज़ुबान को उस तहजीब से महरूम कर दिया जिसके बगैर तरक्की के मदारज मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हैं। हमारी उड़न तश्तरी वापसी के लिए तैयार है मिर्ज़ा। तुम रहो अपने इस तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ ज़िंदगी ज़ुबान से महरूम है। इत्तलाआत तो ऊपर तक पहुँचती रहीं, लेकिन हम अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहते थे। जिस अंग्रेज़ ने हमसे हमारी सल्तनत छीनी, जिसने हमारे बुजुर्गों को बगावत के इल्ज़ाम में फांसियाँ दी, तुमने उसी की तकलीद में अपना तशख़्ख़ुस भुला दिया। तुमने उसी की तहजीब को अपना लिया जो हमारी तहजीब और सकाफ़त का नामो निशान मिटाने पर तुला हुआ था। हम आज़िम सफ़र हुआ चाहते हैं मिर्ज़ा उस्मान। अगर हमसे दोबारा मुलाकात मकसूद हो तो उसकी शर्त यह है कि अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो, अपनी कदरों की पासदारी करो और अपनी नस्ल को तरक्की के नाम पर अखलाकी और रूहानी ज़वाल से बचाने की कोशिश करो, जिसके बग़ैर ना आलम बाला में सुरखरुई मुमकिन है और ना इस आलम आबो गिल में। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत ने आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। खुदा के वास्ते परदाना काबे से उठा जालिम, खुदा के वास्ते परदाना काबे से उठा जालिम, वही काफिर सनम निकले।